प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां लोन देते समय तो आपको अपने अच्छे ऑफर सहित अच्छे बर्ताव करते हुए लोन दे देती है, लेकिन उसे वसूलते समय उनका रुख अलग होकर वसूली भाई सा हो जाता है, जिसके चलते कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसा एक मामला नीमच के बोलियावास गांव में देखने को मिला है, जहां एक व्यक्ति को फाइनेंस कंपनी वालों ने इतना प्रताड़ित किया कि वो अकाल मौत के काल में ही समा गया, जिसे लेकर परिजनों ने जिला अस्पताल में कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा भी किया। बताया जा रहा है कि बोलियावास निवासी बाल किशन ने आवास लोन होम कंपनी से अपने घर के लिए लोन लिया था, जिसकी किस्तें वो समय पर नहीं चुका पा रहा था। ऐसे में कंपनी के लोग उसे परेशान से करने लगे और बीती रात शाम को वे घर आकर बाल किशन को अपने साथ ही ले गए। उसके बाद जब उसे घर छोड़ा गया तो उसकी हालत बिगड़ चुकी थी और देखते ही देखते थोड़ी देर में बाल किशन अकाल मौत की काल में ही समा गया, जिसे लेकर परिजनों ने आरोप आवास कंपनी के लोगों पर लगाया है कि उन्होंने बाल किशन को प्रताड़ित किया है, जिसके चलते ही उसकी मौत हुई है। जबकि फिलहाल पुलिस इस मामले में अपनी जांच के बाद ही स्थिति साफ होने और कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। मेरे पापा ने आवास फाइनेंस से लोन ले रखा है घर के ऊपर। तो एक सर है, वो कल आए थे शाम को 6:30 या 6:45 के समथिंग। तो उन्होंने पापा को बुलाया घर से बाहर बात करने के लिए, तो पापा गए और उसके बाद 5-10 मिनट बाद वापस घर पे आए तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब पैरालाइज जैसा हो गया था। और तो फिर उनको थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद हॉस्पिटल लेके गए, चोड़िया हॉस्पिटल। वहाँ पे थोड़ी देर ट्रीटमेंट चला और फिर वहाँ से फिर उदयपुर रेफर कर प्रताड़ित किया, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो इतना माइंड में नहीं लेते थे। और कल कुछ ज़्यादा ही हो गया था, या तो उन्होंने कोई धमकी दी होगी या कुछ हुआ होगा, इसलिए उन्होंने माइंड पे ले ली वो बात। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि कोई बैंक की या किसी भी फाइनेंस कंपनी का कोई लोन है, यदि व्यक्ति उसको नहीं चुका पाता है तो उसके लिए एक लीगल प्रोसेस है। उसको नोटिस देना, नोटिस के बाद उसकी प्रॉपर्टी सीज करना, इस तरीके की प्रोसेस होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मानवीय प्रकृति में इस तरीके से टॉर्चर करना, अपने निजी वाहन में बिठा कर ले जाना, ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। और इसी प्रकरण में नहीं, अन्य प्रकरणों में भी इस बात के लिए शासन भी जोर से कदम उठाएं और मजबूती के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो फाइनेंस कंपनी के इशू को व्यक्तिगत इशू बनाकर किसी तरह के व्यक्तियों को टॉर्चर करते हैं। ये बाल किशन पिता प्रताप लाल यहिर, उम्र 50 साल, निवासी बोलियावास के हैं। ये मृत अवस्था में इसके परिजन यहाँ पे अस्पताल में लाए हैं। तहरीर प्राप्त हो गई है, पीएम कराया जा रहा है, जाँच की जा रही है। बाद जाँच जैसी सूरत होगी कार्रवाई की जाए। अभी तो संदेह क्या है, जब तक बयान नहीं लिखेंगे तो बयान में जो आएगा कार्रवाई करेंगे।